नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आज भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए और हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ट्रांसजेंडर और LGBTQI+ के जो समूह हैं उन्हें अपने संघर्ष करना पड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपनी बुनियादी के लिए बनाए रखने के लिए। लेकिन ऐसे कई संस्था है, ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं और ऐसे समुदाय को आगे लाकर उन्हें जो है वो प्रेरित करें। हमारे साथ आज मौजूद है रत्नमाला फाउंडेशन की जो सदस्य हैं, जो ये सारी चीज़ें देखती हैं, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य कर रही हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद है और हम आज उनसे खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ प्लस 21 के चैनल में। आपको बता दें कि न्यूज़ प्लस 21 के द्वारा हाल ही में जो समर्पण अवार्ड किया गया था उनमें रत्नमाला फाउंडेशन की टीम को भी सम्मानित किया गया था उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रत्नमाला फाउंडेशन के बारे में, ज़रा बताइए कि क्या है रत्नमाला फाउंडेशन। नमस्कार, मेरा नाम करिश्मा गुप्ता है और मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर रत्नमाला फाउंडेशन में काम कर रही हूँ। 2 महीने पहले ही मैंने इसे ज्वाइन किया है और हम इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो रत्नमाला फाउंडेशन है वो एक गैर सरकारी संस्था है जिसमें हम ट्रांसजेंडर और LGBTQ कम्युनिटी है उनको शिक्षा और उनको रोज़गार दिलाने के लिए हम उसमें कार्य करते हैं। उनको समाज में एक सम्मानजनक योगदान देने के लिए उनको एक अच्छे पोजीशन पे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में एक अच्छे पद में हम देखना चाहते हैं, जो आगे बढ़े और अपना एक ओहदा बनाए अपने समाज में। उसके लिए हम उनके लिए कार्य करते हैं। रत्नमाला फाउंडेशन में कितनी टीम है आपकी, कितने लोग हैं जो अभी इस पर काम कर रहे हैं? हमारे जो ग्रुप है रत्नमाला फाउंडेशन की टीम में अभी 7 से 8 लोग हैं जो वर्किंग में हैं हमारे साथ में। तो अभी हमारा कंटिन्यू प्रोसेस में हम अभी ट्रांसजेंडर्स को भी अपने टीम में ले रहे हैं। उनका हायरिंग अभी प्रोसेस चल रहा है उसका। आपकी संस्था के द्वारा एक क्यूर मिलन करके कार्यक्रम किया गया था, और क्या है ये क्यूर मिलन कार्यक्रम और जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने भागीदारी की थी? क्वीर मिलन हमारा सबसे पहला इवेंट था LGBTQ कम्युनिटी के साथ, जिसमें LGBTQ कम्युनिटी के बहुत से लोग आए हुए थे और सोशल एक्टिविस्ट जैसे विद्या मैम, रवीना मैम और शबुरी जी, जो अभी अभी ट्रांस वुमेन पुलिस सेक्टर में अभी उनका प्लेसमेंट हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को हमने बुलाया था सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, ताकि वो लोगों तक ये चीज़ हम पहुंचा सके कि उनका समुदाय और उनके साथ जो चीज़ें हो रही है, जो वो फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, आगे बढ़ने में उन्हें कैसी दिक्कतें हो रही है उसके लिए। और उसमें हमने उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे जो समुदाय के लोग थे, उनको हमने एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए ये बताया कि इनकी भी समाज में उतनी ही भागीदारी है और उतना ही रिस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए जितना बाकी लोगों को मिलता है, और उन्हें वैसे ही आगे लाना है हमें। आपके जो संस्था है रत्नमाला फाउंडेशन, जो लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, ऐसे समुदाय के लिए, क्या कुछ वो अपनी परेशानी लेकर आते हैं? जब आप उनसे बातें करते हैं, उनके पास जाते हैं, ऐसे लोगों को आप ढूंढते, क्या कुछ वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है? आप सबसे बड़ी इनके बीच में परेशानी ये होती है कि ये लोगों के साथ उठ बैठ नहीं पाते। सबसे पहला ये होता है ना कि आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करो जैसे आप हैं, और सामने इनको पहले ही ये बताया जाता है कि आप थर्ड जेंडर हैं या आप उस समुदाय से आते हैं जहाँ लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो उनका ये रहता है कि उनको पीछे हटने का सबसे बड़ा रीज़न यही हो जाता है कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमें अपने साथ अपने वर्क प्लेस में साथ में काम करने नहीं देते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम इन्हें आगे लेकर आएँ और समाज में ऐसा एक समाज हम निर्माण करें जिसमें ये लोग भी इक्वल तरीके से ट्रीट किए जाएं। जैसे हमारा एक स्लोगन है, इक्वालिटी इज़ अ राइट नॉट अ फाइट। तो समाज में हमें यही लेकर आना है कि जो इक्वालिटी है वो इनकी राइट है, हमें इसके लिए काम करना है, लोगों को अवेयर करना है। जी, आपकी संस्था के द्वारा ये जो पहल की जा रही है ये बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग हैं ट्रांसजेंडर के लोगों के पास जब आप जाती हैं, बात करती हैं उनसे, तो फिर वो लोग अपनी परेशानी बताती हैं। किस तरह से आपकी फाउंडेशन है उन्हें दूर की है अभी तक? कितने लोग हैं उनकी परेशानियों को आपकी फाउंडेशन के द्वारा दूर किया गया या फिर जो अभी किया जा रहा है? अभी तो सबसे बड़ी परेशानी है उनका जॉब ना मिल पाना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना घर छोड़ देते हैं, या कई के घर वाले ऐसे हैं जो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उन्हें ऑब्वियसली अपना घर छोड़ना पड़ता है।
तो वो जैसे ही बाहर आते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी होती है उनके पास जॉब की, कोई उन्हें जॉब में नहीं रखता है, कोई कम पढ़े लिखे होते हैं, किसी किसी का एजुकेशन छूट जाता है। तो हमारी संस्था सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और जो कंपनीज़ हैं, जैसे हमारा अभी बहुत सारी कंपनीज़ के साथ टाई अप हुआ है, एंटीट एम्बेसी, इग्निशियस पॉइंट, सरोवर पोर्टिको और बहुत सारे कंपनीज़ में हमारा टाई अप हो रहा है जो उन्हें जॉब में रखेंगे, चाहे वो किसी भी पोस्ट में हो, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक, चाहे वो मार्केटिंग फील्ड के हों चाहे किसी भी फील्ड हो। तो बहुत सारे लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन किया है, उनको फ़िल्टर आउट किया है, जिस सेक्टर में वो जाना के लिए इंटरेस्टेड है जॉब के लिए, उनके लिए हमने बात की है और कुछ लोगों का हमने इंटरव्यू भी अभी शेड्यूल करवाया है, तो वो जल्दी ही प्लेस्ड हो जाएंगे। ओके, तो आपकी संस्था के द्वारा जो भी ट्रांसजेंडर समूह के जो लोग आते हैं उन तक आपने अभी जॉब के लिए ऑफ़र किया, तो किस तरह से वो जुड़ सकते हैं आपके पास आके रत्नमाला फाउंडेशन से, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो? हमारा ऑफिस सिविल लाइंस प्रेम कुंज में है। जो भी अगर एज अ वॉलंटियर भी हमारे साथ काम करना चाहता है समुदाय के लिए, उनके कम्युनिटी के लिए, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। और जैसे जो लोग जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो हमारे साथ किसी भी तरीके का एक सीकिंग सपोर्ट का एक हमारा वेबसाइट पे फॉर्म है, वो फिल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको जो भी एजुकेशन या फिर जॉब से रिलेटेड उनको जो भी दिक्कतें हो रही होगी उसको हम अपने लेवल पे रिव्यू करके फिर उनकी मदद करेंगे। जी, आपकी संस्था का आगे का मिशन क्या है? क्या कुछ जैसे आपने बताया उसे तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, ट्रांसजेंडर के लिए और LGBTQI+ के लिए जो समूह है उनके लिए ये काम करिए, लेकिन आगे के मिशन क्या है आपकी संस्था का? जी, हमारा मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन और जॉब प्रोवाइड करा सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि कोई भी इस कम्युनिटी का इंसान ऐसा पीछे अपने आप को नहीं समझना चाहिए, पिछड़े में नहीं समझना चाहिए, ताकि ये हर सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, ये हर जगह अपना, जैसे हम मेल और फीमेल हैं वैसे ही वो अपना नाम बना सके और आगे आ सके। हमारा अभी एक अपकमिंग हमारा इवेंट है, हम जॉब फेयर करवा रहे हैं इनके लिए, इन कम्युनिटी के लोगों के लिए, जिसमें अराउंड 60+ हमारे रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, जिसमें LGBTQ कम्युनिटी और ट्रांस वुमेन की संख्या ज़्यादा है। और इनका रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे बहुत सारे टाई अप्स हुए हैं कंपनी के साथ में जो इनको जॉब पे रखेंगी। कई सारे लोग आपके पास आते होंगे, वो समुदाय के लोग, क्या कुछ कोई ऐसी बातें हैं, कुछ किस्सा है जो आपको सुन कर के या फिर ऐसे लोग हैं जो हमारे दर्शक हैं वो सुन कर के लगे कि नहीं, इन्हें भी जो है वो सामने प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिस तरीके से आम लोगों को मिलती है, उस तरीके से बताएं कुछ? जैसा होता है कि मैं ऑन कॉल उनसे इंटरेक्ट कर पाती हूँ और कभी कभी जब हमारे इवेंट्स होते हैं या फिर हम उनसे पर्सनली, मैं उनको बुलाती हूँ मिलने के लिए, तो उनसे मिलना हो पाता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें हुई और वो चीज़ हुई। तो मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि हमारी लाइफ तो बहुत ईजी है उनकी लाइफ से, बट वो जो एक ट्रांस वुमेन है या फिर ट्रांस मैन है या उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो अपनी लाइफ में हमसे, आम आदमी से वो ज़्यादा बहुत कुछ फेस करते हैं, पब्लिकली भी और मेंटली अपने घर से भी। कई बार जब घर से एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाता, तो मेरे लिए ये रहता है, मैं शुरू से ही सोशल वर्क में जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए इनके साथ काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। और ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं, मतलब बाकी लोगों से तो ज़्यादा, मतलब मेरा पर्सनल ये रहा है एक्सपीरियंस कि जब मैं इनसे मिली हूँ वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करेंगे और इनका एक्सेप्टेंस ही आपको इनके प्रति काम करने के लिए, मतलब आपको जागरूक करता है और आपको आगे बढ़ाता है कि इनकी इतनी परेशानी है, आपको नहीं लगेगा कि आप इनके लिए काम नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। आप इनके साथ जब बात करने बैठेंगे तभी आपको ये फील होने लगेगा कि नहीं, इनके लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही करना है। और डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि हम समाज में हर किसी को अवेयर करें कि वो आप खुद से आगे आए, एक बार समझे और इनको जाने कि इनकी क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिनके लिए हम काम कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ के इनके लिए आप काम कीजिए बिल्कुल भी। जी, रत्नमाला फाउंडेशन, ये बहुत ही अच्छी पहल है रत्नमाला फाउंडेशन के द्वारा। ये जानना चाहेंगे कि कितने सारे लोगों को अभी जो है वो नौकरी तो नहीं मिल पाती क्योंकि उन्हें
कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कई यूनिवर्स बने हैं, मिस ब्यूटीफुल भी बने, कई ऐसे ट्रांसजेंडर वुमेंस हैं और कई सारे लोग हैं जो पुलिस में भी महिला है ट्रांसजेंडर, तो और भी लोग हैं। तो आप जब जानते हैं कि इतने सारे लोग, मान लो 100 लोग हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिनको जॉब मिल पाती है, जिनको नहीं मिल पाती है, फिर वो क्या फेस करते हैं, बताएंगे? एक्चुअल में होता ये है कि गवर्नमेंट के जो लीगल राइट्स ही जो बने हुए हैं, जो सेक्शंस बने हुए हैं, वो ही कम है। अभी ही ये इनका जो एक बोलना चाहिए धारा इनके लिए जो लागू हुई है वो अभी आई है, तो इनके लिए एक्सेप्टेंस लाना हमारा ही काम है। और जैसे मैम बता रही हैं कि 100 लोग होते हैं, उनमें से कितने प्रतिशत लोगों को मिल पाता है, तो बहुत कम लोग हैं जो मतलब आगे आ पाते हैं। उनको पहले ही पीछे खींचा जाता है कि आप इस वर्ग से आते हैं, मानसिक रूप से पहले उनको पीछे कर दिया जाता है कि आप लोग इस चीज़ में नहीं हैं। बट अभी ऐसा है कि लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है, धीरे धीरे लोग जागरूक होते जा रहे हैं, तो उनमें ये जागरूकता बढ़ती जा रही है और वो प्रयास कर रहे हैं कि हम हर सेक्टर में जा सकते हैं। जैसे हमारी बात हुई, मिस ग्लामिका नाम है उनका, भिलाई स्टील प्लांट में वो ऑफिसर हैं, और एक शबुरी जी हैं जो यहाँ पे टिकरापारा थाने में प्लेस्ड हैं, और जो हमारे गरिमा गृह नाम से एक शेल्टर होम है जो ट्रांसजेंडर के लिए काम करते हैं, वो विद्या राजपूत मैम चलाती हैं, सरोना में उनका शेल्टर होम है। वो लगातार 15 वर्षों से वो भी साथ में काम कर रही है। हम मैम के साथ भी जुड़े हुए हैं, रवीना मैम के साथ भी जुड़े हुए हैं, और उनके साथ मिलके हम समुदाय के लिए काम कर रहे हैं कि जितने लोग अगर कम पढ़े लिखे हैं जो गवर्नमेंट की नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बाकी सेक्टर में आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं वो प्लेस्ड हों। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे न्यूज़ प्लस 21 के दर्शकों को? आप रतमाला फाउंडेशन के जो इतना अच्छा काम करे, रतमाला फाउंडेशन ट्रांसजेंडर वुमेन से ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनके लिए ये काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें, हमारे फाउंडेशन से जुड़ें और लोगों के लिए काम करें। एक बार आप हमारे इवेंट में आइए और लोगों से मिलिए कि इनकी क्या क्या दिक्कतें होती है और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा काम का नेचर क्या है, हम लोगों से कैसे मिलते हैं, उनसे कैसे हम बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उसका निराकरण कैसे करते हैं हम। तो आप, हमारा ऑफिस सिविल लाइंस में है, आप हमसे कभी भी आके मिल सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है रतमाला फाउंडेशन के नाम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तीनों जगह पे हमारा पेज भी है। आप उनसे भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे किसी भी तरीके की मदद ले सकते हैं इस कम्युनिटी के लिए। तो यही मेरा संदेश है कि आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, और जैसे हमारा स्लोगन है इक्वालिटी इज़ अ राइट नॉट अ फाइट, उसके लिए हमें सरकार तक के इस गुहार को लेके जाना है और इनके लिए हर उन सुविधाओं को लेकर आना है जो ये डिज़र्व करते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपकी टीम को शुभकामनाएं, रतमाला फाउंडेशन को, कि जिस तरह से वो लोगों के लिए कार्य करे और ऐसे लोगों को जो है वो सामने लेकर आ रही, प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और आज जो है लोगों को वो बीच में लेकर आ रही है, उन लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुन रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं। इसके लिए आपकी और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको न्यूज़ प्लस 21 लगातार हर एक क्षेत्र से अपडेट कराते रहेगा। बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।